हेलो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल में जिसका नाम है चारों दिशाओं में भारत, जिसमें हम लेकर आते हैं भारत से जुड़ी हुई अन्य देशों के साथ 5 बड़ी खबरें। शुरू करने से पहले आशा करते हैं आपका आज का दिन अच्छा रहे और आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहें। फिलहाल हम बढ़ते हैं आज की पहली खबर की ओर, जो कि है पाकिस्तान से भारी शुल्क की वजह से निलंबित है भारत के साथ व्यापारिक संबंध। संसद में बोले विदेश मंत्री इशाक डार। बता दें कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान से आयात पर भारत द्वारा भारी शुल्क लगाए जाने पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि भारत द्वारा भारी शुल्क लगाए जाने के कारण दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध 2019 से निलंबित हैं। शनिवार को संसद को सौंपे गए एक लिखित पत्र में इशाक डार ने कहा, पुलवामा हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान से आयात पर 200% शुल्क लगाने का फैसला किया। कश्मीर बस सेवा और सीमा पार व्यापार को भी निलंबित कर दिया। बता दें कि डार पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री भी हैं। डार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सांसद शर्मिला फारूकी के उस सवाल का जवाब दे रहे थे जिसमें उन्होंने पड़ोसी देशों, विशेषकर भारत के साथ पाकिस्तान के संबंधों में आने वाली व्यापारिक चुनौतियों के बारे में जानकारी मांगी थी। मार्च में लंदन में डार ने भारत के साथ व्यापारिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने के लिए पाकिस्तान के व्यापारिक समुदाय की उत्सुकता पर प्रकाश डाला था। हालांकि बाद में पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया था कि भारत के साथ व्यापार संबंधों को फिर से शुरू करने की कोई योजना नहीं है। बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर, जो कि है यूके से। ग्रेजुएट रूट वीजा को खत्म करना चाहते हैं ऋषि सुनक। भारतीय छात्रों को होगा नुकसान। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ग्रेजुएट रूट वीजा को खत्म करने पर विचार कर रहे हैं। हालांकि इसके लिए ऋषि सुनक को भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। सुनक की पार्टी के ही कई नेताओं ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। ऋषि सुनक अगर ग्रेजुएट रूट वीजा खत्म करते हैं तो इसका भारतीय छात्रों पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। इस वीजा योजना के तहत सबसे ज्यादा भारतीय छात्रों ने ही आवेदन दिया है। बता दें कि ब्रिटिश मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार ऋषि सुनक ग्रेजुएट रूट वीजा को समाप्त करने पर विचार कर रहे हैं। इस वीजा के तहत ब्रिटेन की सरकार ब्रिटिश यूनिवर्सिटी से स्नातक करने वाले विदेशी छात्रों को और 2 वर्षों तक ब्रिटेन में रहकर काम करने की सुविधा देती है। साल 2021 में यह योजना शुरू की गई थी और इसके तहत सबसे ज्यादा आवेदन करने वाले छात्र भारतीय ही हैं। ब्रिटेन की स्वतंत्र अप्रवासन सलाहकार समिति ने दावा किया है कि इस वीजा योजना का दुरुपयोग नहीं हो रहा है और इसे जारी रखना चाहिए। खासकर आर्थिक नुकसान से जूझ रही ब्रिटेन की यूनिवर्सिटीज के लिए यह योजना जारी रखी जानी चाहिए। सुनक सरकार में शिक्षा मंत्री गिलियन कीगन, चांसलर जेरेमी हंट और विदेश मंत्री और पूर्व पीएम डेविस कैमरन आदि उन नेताओं में शामिल हैं जो ऋषि सुनक के ग्रेजुएट रूट वीजा को खत्म करने के फैसले का विरोध कर रहे हैं। विरोध कर रहे नेताओं को लगता है कि इस वीजा योजना के खत्म करने के बाद विदेशी छात्रों के लिए ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई करना उतना आकर्षक नहीं रह जाएगा। ब्रिटेन की कई यूनिवर्सिटीज ने भी सरकार के इस संभावित फैसले की आलोचना की है। तीसरी खबर इजिप्ट से। भारत और मिस्र के बीच इजिप्ट एयर की रोजाना उड़ानें शुरू करने की तैयारी, व्यापार को मिलेगा बढ़ावा। बता दें कि भारत और मिस्र के बीच बढ़ती दोस्ती व्यापार और रोजगार के नए अवसर सृजन करने की राह पर है। ऐसे में विमानन कंपनियां इस मौके को भुनाने से पीछे नहीं हटना चाहती। यही वजह है कि अब दोनों देशों के बीच रोजाना सीधी उड़ानें शुरू करने की तैयारी चल रही है। मिस्र और भारत के बीच बढ़ते आवागमन से प्रोत्साहित होकर इजिप्ट एयर दिल्ली और काहिरा को जोड़ने वाली दैनिक उड़ानें संचालित करने पर विचार कर रही है। इजिप्ट एयर ने 4 दशक से भी अधिक समय पहले भारत में परिचालन शुरू किया था और इस समय उसकी काहिरा के लिए 9 साप्ताहिक उड़ानें हैं। इनमें से 5 उड़ानें मुंबई से हैं और बाकी 4 दिल्ली से हैं। एयरलाइन के कंट्री मैनेजर अम्र अली ने रविवार को बताया, हमें उम्मीद है कि हम दिल्ली से काहिरा के लिए दैनिक उड़ानें संचालित करेंगे। इससे नई दिल्ली और काहिरा के लोगों को व्यापार और रोजगार के नए अवसर से जुड़ने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच हवाई यातायात में सुधार हुआ है और अन्य स्थानों के लिए भी परागमन यातायात हो रहा है। एयरलाइन ने पिछले अगस्त में दिल्ली काहिरा के लिए उड़ानें शुरू की थी। इस मार्ग पर सेवाएं A320 नियो विमान से संचालित की जाती हैं। मुंबई और काहिरा को जोड़ने वाली उड़ानों के लिए बोइंग 737-8 विमान का उपयोग किया जाता है। उन्होंने कहा कि इन प्रयासों का मकसद मिस्र को एक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देना और अधिक लोगों को देश में आने के लिए आकर्षित करना है। बढ़ते हैं चौथी खबर की ओर। जयशंकर पर क्यों भड़का ग्लोबल टाइम्स। भारत में चीनी कंपनियों को डराने धमकाने का लगाया आरोप। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के मेक इन इंडिया वाले बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। अपने लेख में ग्लोबल टाइम्स ने लिखा, भारतीय विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने शुक्रवार को कहा कि भारतीय कंपनियों को चीन के साथ व्यवहार करते समय राष्ट्रीय सुरक्षा के फिल्टर का उपयोग करना चाहिए और घरेलू निर्माताओं से सोर्सिंग पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इसका मतलब यह नहीं है कि चीन से कुछ भी नहीं मंगाया जा सकता है, लेकिन अगर आपके लिए कोई भारतीय विकल्प उपलब्ध है तो हम चाहेंगे कि आप भारतीय कंपनियों के साथ काम करें। मुझे लगता है कि यह हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अच्छा है। जयशंकर के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए ग्लोबल टाइम्स ने लिखा, राष्ट्रीय सुरक्षा का फिल्टर बयानबाजी को भारतीय उत्पादों और मेक इन इंडिया पहल का समर्थन करने के तरीके के रूप में तैयार किया जा सकता है। यह राष्ट्रवादी भावनाओं से प्रेरित एक संरक्षणवादी आह्वान है। उसने लिखा, यह घरेलू उद्योगों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार के दृढ़ संकल्प को उजागर करता है, लेकिन बाजार विकल्पों को सीमित करने और व्यापार दक्षता में बाधा डालने से भारत के आर्थिक हितों पर संभावित नकारात्मक प्रभावों के बारे में भी चिंता पैदा करता है। बढ़ते हैं आज की 5वीं और आखिरी खबर की ओर। पीएम मोदी के सुशासन के मुरीद हुए ब्रिटिश थिंक टैंक के संस्थापक भाजपा के घोषणा पत्र की भी तारीफ की। बता दें कि देश में जब लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, ऐसे समय में ब्रिटेन के प्रमुख थिंक टैंक ग्लोबल ब्रिटेन सेंटर के संस्थापक अध्यक्ष अमनदीप भोगल ने पीएम मोदी की सरकार की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में न सिर्फ भ्रष्टाचार कम हुआ है, बल्कि जो एक चीज वो बिल्कुल सही कर रहे हैं वो है सुशासन। मीडिया से बात करते हुए भोगल ने पीएम मोदी के नेतृत्व की तारीफ की और कहा कि हम भी पीएम मोदी के नेतृत्व और सुशासन से सीख ले सकते हैं। भोगल ने थिंक टैंक ग्लोबल ब्रिटेन सेंटर की कुछ साल पहले पूर्व पीएम बोरिस जॉनसन के साथ मिलकर शुरुआत की थी। भाजपा के घोषणा पत्र की तारीफ करते हुए भोगल ने कहा, इसमें सभी भारतीयों के लिए समावेशी विकास की बात कही गई है, फिर चाहे लोग किसी भी पृष्ठभूमि के हों। भोगल ने कहा, चाहे डिजिटल इंडिया हो, स्किल इंडिया या मेक इन इंडिया, ये सभी नीतियां जिन चीजों के लिए डिजाइन की गई हैं, उनमें पहली है घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा करना, दूसरा सभी भारतीयों का समावेशी विकास करना, फिर चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि के हों। पीएम मोदी सिर्फ अल्पसंख्यक नीतियों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि कह रहे हैं कि 218 नीतियां हैं जो अल्पसंख्यकों के लिए भी है, इसलिए यह बहुत समावेशी एजेंडा है। आशा करते हैं आपको हमारी न्यूज पसंद आई होगी। कल फिर हाजिर होंगे 5 नई और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।